सम मिस्टेक्स दैट यू शुडंट डू इन योर इनिशियल डेज इन जिम। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की और मैंने लोगों को ऑब्जर्व भी किया जो करते हैं। अगर तुम न्यू भी हो, बिगिनर हो जिम में, या तुम सोच रहे हो क्योंकि 2026 इज़ क्लोज एंड कुछ लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन या जो भी होता है उसको अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आई गो जिम, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस एक साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ समझा है, एक्सपीरियंस किया है, जो कि मैं तुम लोगों से शेयर करूँगा। तो पहली मिस्टेक होती है जिम वालों की, जो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है या जो ज्वाइन करके कितना टाइम बैठे हुए भी हैं, वो भी एक गलती करते हैं, वो है इनकन्सिस्टेंसी। देखो, मैं तुमको साफ सीधी बातों में बताऊंगा कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट जिम। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना कि तुम, अगर तुम्हारे सामने कोई टैलेंटेड पर्सन भी है जिसके अंदर नॉलेज खूट के पड़ी है, टैलेंट भरा पड़ा है, स्किल भरी पड़ी है, तुम उसको बीट कर दोगे अगर तुम कंसिस्टेंट हो। यस, तुम उसको तक बीट कर दोगे। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइक रोनाल्डो एंड मेसी। प्लीज़ डिबेट मत करना रोनाल्डो और मेसी पे, सबका अपना अपना फेवरेट होगा। मेरा फेवरेट रोनाल्डो है। सो मैं तुम्हें बताऊँगा कि रोनाल्डो कितना कंसिस्टेंट और हार्डवर्क है, वहीं पे मेसी भी बहुत तगड़ा प्लेयर है, बट उसके अंदर आई थिंक गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं। प्लीज़ लड़ाई मत करना, बट मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। सो यस, कि दोनों में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। उसी तरह कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तुम्हें मैं बता दिया हूँ कि अपनी इनिशियल डेज में क्या पूरी लाइफ में कभी भी कंसिस्टेंट रहना मत छोड़ना, बिकॉज फिर तुम बहुत रिग्रेट करोगे। कंसिस्टेंट रहना कैसे है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कभी कभी मन नहीं करता है जिम जाने का। लाइक जैसे कि कल मेरा बैक डे है एंड आई एम फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। सो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा बैक डे है तो मेरा मन नहीं हो रहा है डेडलिफ्ट करने का, बट आई विल स्टिल गो टू द जिम। क्या पता वहाँ पे जैसे ही जिम के अंदर एंटर करूँगा, वहाँ के एनवायरनमेंट से मेरा मन बन जाएगा। फिर भी नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 3 सेट पुलअप्स के लगाऊंगा जो कि बैक को टारगेट करेंगी, एंड फिर मैं घर आ जाऊँगा। सेम चीज़ तुमको करनी है। कोई भी हो, चेस्ट डे है, सिर्फ पुशअप्स करके घर आ जाओ। मन नहीं कर रहा है फिर भी जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो गई तो फिर बेकार है। तो ये मिस्टेक मत करना। जिम अगर सोचा है ज्वाइन करने का तो उसको कंप्लीट करो। अपने आप से किए हुए प्रॉमिस को तोड़ो मत। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, ईगो लिफ्टिंग। मैंने देखा है जो बिगिनर हैं वो जाते ही जिम में ईगो में आकर 12.5 किलो का डंबल उठा लेते हैं पहले दिन ही, जबकि उनके अंदर ना मसल मास है ना मसल माइंड कनेक्शन है, बट दे गो विथ हैवी वेट। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम पहले तो अपने आप को इंजर्ड करोगे, दूसरा जो भी आसपास तुम्हारे लोग होंगे वो तुम पे हंसेंगे ऑब्वियसली, एंड तीसरा कि तुम फिर स्टक हो जाओगे। तुम क्या पता तुम फिर कहोगे कि मेरे मसल्स बन नहीं रहे, अब मैं जिम नहीं जाऊँगा, जिम जाना बेकार है। तो पहले चीज़ों को समझो। तुमने पढ़ना कैसे सीखा था? ABCD पढ़ा था ना, फिर तुमने बड़े बड़े लेटर्स पढ़े, फिर सेंटेंस बनाया, ऐसे करके तुमने पढ़ाई की। वैसे ही जिम में भी तुम एकदम 12.5 किलो के जंप पे नहीं जा सकते हो। तुमको स्टार्ट करना होगा ज़ीरो से, यानी कि 2 kg के डंबल से। धीरे धीरे करके तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिस तरह से तुम डाइट लोगे, एंड फिर तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन भी बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, आज से ऑलमोस्ट आज ये दिसंबर मंथ है, एंड जनवरी के टाइम पे मैंने 2 kg से डंबल प्रेस, मतलब कि चेस्ट प्रेस, जो डंबल चेस्ट प्रेस होता है, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, वो मैं 2 kg से करता था, एंड आज मैं 20 kg से कर रहा हूँ। कितना डिफरेंस है! अगर इमेजिन मैं पहले दिन ही जाकर अपने ईगो में आकर 15 kg या 20 kg पे ही जाता तो ना तो मैं कर पाता, प्लस अपने आप को इंजर्ड करता और गाली केस को देता जिम को। तो ये गलती मत करना, ईगो लिफ्टिंग पे कभी मत आना। और भी मैंने देखा है जो अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि अरे ये मुझसे ज़्यादा कैसे वेट उठा रहा है, मैं क्यों नहीं उठा पा रहा, तो ये भी ईगो लिफ्टिंग होता है। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम नहीं जानते सामने वाला कितने सालों से इस फील्ड में है, तो तुमको समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी यही कुछ चीज़ें थी जो तुम्हें इनिशियल डेज़ में ध्यान रखनी चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक अगर तुम जिम ज्वाइन कर रहे हो। प्लीज़, अगर तुमने सोचा है तो ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने से भी बड़ी चीज़, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग प्रॉमिस तो करते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं करते। थैंक यू सो मच।